नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान और मुगल संबंध का। आज अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे बीकानेर के महाराजा रायसिंह का। और इनका शासनकाल देखिए तो इनका शासनकाल था 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक। इनके पिता का नाम कल्याणमल था। क्या नाम था? कल्याणमल। और रायसिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। महाराजा रायसिंह के उपनाम थे और वो उपनाम कौन कौन से रहे वो देखिए। इनको राजपुताने का कर्ण कहा गया और मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा गया। इनकी उपाधियाँ देखिए कौन कौन सी इनकी उपाधियाँ रही। तो एक नंबर में देखिए महाराजाधिराज और महाराज, ये दोनों इनकी उपाधियाँ रही। राय की उपाधि इनको किसके द्वारा प्रदान की गई? तो वो की गई थी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, रायसिंह आंसू कवि थे, यानी तुरंत कविताओं की रचनाएं करने वाले थे। आगे देखिए, इनका दरबारी विद्वान जयिता था। कौन था इनका दरबारी विद्वान? जयिता। आगे, मुंशी देवी प्रसाद द्वारा संज्ञा दी गई, यानी रायसिंह को मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कौन सी संज्ञा दी गई? तो वो दी गई थी राजपुताने का कर्ण। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 वीडियो भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रायसिंह एक धार्मिक विद्यानुरागी एवं दानी शासक था, यानी रायसिंह धार्मिक विद्यानुरागी एवं दानी शासक थे। बीकानेर के महाराज रायसिंह गद्दी पर कब बैठे? तो कब बैठे थे? वो बैठे थे 1574 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बीकानेर के शासक रायसिंह का शासनकाल, तो इनका शासनकाल था 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक। और यह क्वेश्चन JN डिग्री भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में बीकानेर के शासक कल्याणमल अपने पुत्र रायसिंह और पृथ्वीराज के साथ उपस्थित हुआ था। तब से रायसिंह मुगल सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र हो गया। रायसिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। राजपुताना के शासकों में रायसिंह अकबर का दूसरा विश्वास पात्र शासक था। कौन सा विश्वास पात्र शासक था अकबर का? दूसरा। तो प्रथम कौन था विश्वास पात्र? तो प्रथम था राजा मानसिंह। आगे देखिए, अकबर ने इसे 4000 का मनसब प्रदान किया। कितने हजार का मनसब प्रदान किया? 4000 का। 1572 ईस्वी में रायसिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। तो रायसिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया गया? 1572 ईस्वी में। 1570 में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया? तो नागौर दरबार का आयोजन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा। और यह क्वेश्चन रिसर्च ऑफिसर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो कौन थे? कल्याणमल। और यह क्वेश्चन स्टेनोग्राफ भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देखिए ये क्या कहते हैं। बादशाह द्वारा रायसिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर दिए जाने का उल्लेख फारसी तवारीखों में मिलता है। किसमें मिलता है? फारसी तवारीखों में। परंतु वहाँ रायसिंह का अधिकार कब तक रहा, इसकी स्पष्टता फारसी तवारीखों से नहीं होती। अलबत्ता दयालदास ख्यात के अनुसार देखिए उसका वहाँ 3 वर्ष तक शासन रहा होगा। कितने वर्ष तक रहा होगा? 3 वर्ष तक। रायसिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी 1573 ईस्वी में इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। तब रायसिंह ने कठौली नामक गांव में मालवा के मिर्जा बंधुओं यानी इब्राहिम व मोहम्मद मिर्जा का दमन किया।
आईने अकबरी के अनुसार देखिए, मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा का वध राय सिंह के हाथ से किया गया बताया गया है। यानी आईने अकबरी के अनुसार मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा का जो वध था वो राय सिंह के हाथों हुआ बताया गया है। मुंतखब उत तवारीख के अनुसार देखिए, मिर्ज़ा का वध राय सिंह के नौकरों द्वारा किया जाना बताया गया है। आगे देखिए, राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र शहजादे सलीम से किया। किससे किया? शहजादे सलीम से, और उनसे वह पुत्र प्राप्त हुआ शहजादे परवेज। 1574 ईस्वी को अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध राय सिंह को भेजा। राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध कब भेजा गया? 1574 ईस्वी में। 25 सितंबर 1574 ईस्वी को पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। बीकानेर का शासक कब बना? अपने पिता की मृत्यु के बाद 1574 ईस्वी में। इनसे पहले यहाँ के शासक राव कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गद्दी पर बैठने से पहले शासक राव। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़े के मध्य राजकाज को लेकर 1574 ईस्वी में अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण कर बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही राज्य महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। किसको दे दिया गया? महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को राज्य दे दिया गया। आगे देखिए, दत्तानी का युद्ध। तो दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1583 ईस्वी में। और किस किस के मध्य हुआ? तो यह हुआ था मुगल सेना और देवड़ा सुल्तान के मध्य। किस किस के बीच हुआ था? मुगल सेना और देवड़ा सुल्तान के मध्य हुआ था। और जो देवड़ा जो सुल्तान थे वो सिरोही के शासक थे। कहाँ के शासक थे? सिरोही के। और इस युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई? तो विजय हुई थी देवड़ा सुल्तान की, जिसमें मुगल प्रतिनिधि जगमाल यानी महाराणा प्रताप का भाई मारा गया था। सिरोही के समस्त क्षेत्र पर देवड़ा सुल्तान ने अधिकार कर लिया। आगे देखिए, राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 30 जनवरी 1589 ईस्वी से 17 जनवरी 1594 ईस्वी के मध्य करवाया। कब करवाया? 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य। जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम क्या मिलता है? चिंतामणि। आगे देखिए, जूनागढ़ किले के सूरजपोल द्वार पर राय सिंह प्रस्तुति लिखवाई गई। कहाँ पर लिखवाई गई? जूनागढ़ किले के सूरजपोल पर राय सिंह प्रस्तुति लिखवाई गई। आगे देखिए, इस प्रस्तुति के रचयिता कौन थे? तो इस प्रस्तुति के रचयिता थे जयिता। सूरजपोल के बाहर जयमल पत्ता की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमा लगवाई गई। किसकी लगवाई गई थी? जयमल पत्ता की। आगे देखिए, 1593 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर जूनागढ़ की जागीर दी। कहाँ की जागीर प्रदान की गई? जूनागढ़ की जागीर। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं राय सिंह के सैन्य अभियान का। तो इसके सैन्य अभियान में देखिए काबुल, तो इसमें देखिए काबुल वाले में 1581 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को काबुल पर सैन्य अभियान हेतु भेजा। काबुल कब भेजा गया था? 1581 ईस्वी में। आगे देखिए बलूचिस्तान, 1585 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को बलूचिस्तान पर सैन्य अभियान हेतु भेजा, जिसमें राय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलूचिस्तान पर कब भेजा गया? 1585 ईस्वी में। महत्वपूर्ण बात देखिए अब, 1586 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह व भगवान दास को लाहौर का प्रशासक नियुक्त किया। कब किया था अकबर ने? 1586 ईस्वी में। किस किस को? राय सिंह व भगवान दास को। कहाँ का? लाहौर का प्रशासक। आगे देखिए कंधार, इसमें देखिए अकबर द्वारा पहले खान खाना को कंधार विजय के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उसकी सहायता हेतु राय सिंह को भेजा गया। अकबर द्वारा 1603 ईस्वी में शहजादे सलीम को मेवाड़ पर अभियान हेतु भेजा, जिसमें राय सिंह को भी
भेजा गया था। यानी अकबर द्वारा 1603 ईस्वी में शहजादे सलीम को मेवाड़ अभियान हेतु भेजा गया था, जिसमें राय सिंह भी उनके साथ थे। आगे देखिए, इस अभियान में अन्य साथी देखिए कौन कौन से थे। जगन्नाथ, माधो सिंह और शक्त सिंह इनके साथी रहे। नेक्स्ट देखिए, राय की उपाधि। तो इसमें देखिए, अकबर द्वारा 1604 ईस्वी में शमशाबाद व नूपुर की जागीर व राय की उपाधि दी गई। यानी अकबर के द्वारा राय सिंह को 1604 ईस्वी में 2 तो जागीर शमशाबाद की और नूपुर की और साथ में राय की उपाधि प्रदान की गई। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों अकबर व जहांगीर की सेवा की। कितने बादशाहों की सेवा की? 2 की। और किस किस की? अकबर की और जहांगीर की। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर मुगल बादशाह बना। जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब दिया। कितने हज़ार का मनसब दिया? 5000 का। किसने? जहांगीर ने। राय सिंह जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासक था। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितने मनसब प्रदान किए गए? तो कितने किए गए थे? आंसर है 5000। और यह क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर के शासक बनते ही जब उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया तो जहांगीर को लाहौर जाना पड़ा। तो महल के हरम की स्त्रियों की देखभाल की जिम्मेदारी राय सिंह को मिली, किंतु राय सिंह ने एक जैन साधु की भविष्यवाणी पर विश्वास कर हरम की स्त्रियों को बीच रास्ते में छोड़कर बीकानेर चला गया, जिस कारण कुछ समय के लिए उसे जहांगीर के कोप का शिकार होना पड़ा। यानी उनसे जहांगीर नाराज हो गए थे। अब नेक्स्ट देखिए, करमचंद्र वंशोध कीर्तनगम काव्यम। और इसमें देखिए, इसकी रचना जयसोम ने की। किसने की थी? जयसोम ने। और कहाँ पर वो की थी? करमचंद्र नामक मंत्री के आश्रम में रहकर की थी। इस काव्य से पता चलता है कि इसमें राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि प्रदान की गई। कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? राजेंद्र की। अब अपन अध्ययन करेंगे राय सिंह की रचनाओं का। तो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, क्या क्या उनकी विशेषता रही, क्या उसमें उल्लेख है, उसका अध्ययन करेंगे। अब 1 नंबर में देखिए, राय सिंह महोत्सव है। और यह जो रचना है वो है संस्कृत भाषा में। और इसमें राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक की सल्लोकों की वंशावली है। 2 नंबर में रचना देखिए, वेद्य के वंशावली। 3rd रचना देखिए, बाल बोधिनी। और यह ज्योतिष रत्नमाला पर लिखी गई टीका है। यानी बाल बोधिनी जो रचना है वो किसकी टीका है? ज्योतिष रत्नमाला पर लिखी गई टीका है। आगे देखिए, राजा राय सिंह री बेल। और यह किसके द्वारा रचित है? तो यह है अज्ञात कवि द्वारा रचित। इसमें राय सिंह की प्रशंसा के 43 रचे गए गीत हैं। कितने गीत हैं? 43। नेक्स्ट देखिए, अब बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? तो यह किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राय सिंह ने। और यह क्वेश्चन AN भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध की? तो किस भाषा में की थी? तो वो की थी संस्कृत भाषा में। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट आर्चिव भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अब राय सिंह के समय बीकानेर राज्य में अकाल पड़ा। तब इसने जगह जगह सदावर्त खोले व पशुओं के लिए चारे पाने की व्यवस्था की। एक बार राय सिंह एक मुगल अभियान में दक्षिण भारत में था। कौन सी साइड में था? दक्षिणी भारत में। वहाँ फोग वृक्ष को देखकर राय सिंह द्वारा रचा गया
निम्न प्रकार से दोहा है। वो देखिए कौन सा दोहा रचा। तू सही देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, महने अकबर तोड़िया तू क्यों आयो फोग। यह किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है राय सिंह के द्वारा। आगे देखिए, बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत महाराजा राय सिंह के समय हुई। किसके समय हुई थी बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत? तो महाराजा राय सिंह के समय। बीकानेर चित्रकला का प्राचीन ग्रंथ भगवत पुराण राय सिंह के समय का है। तो बीकानेर चित्रकला का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत पुराण। और यह किसके समय का है? तो इसका आंसर हो जाएगा राय सिंह के समय का है। आगे देखिए, 1612 ईस्वी में बुरहानपुर यानी मध्य प्रदेश में राय सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई थी? 1612 ईस्वी में। कहाँ पर? बुरहानपुर में यानी मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, राय सिंह ने अपने पुत्र सूरसिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको किया था उत्तराधिकारी घोषित? अपने पुत्र सूरसिंह को। पर राय सिंह की मृत्यु के बाद जहांगीर ने सूरसिंह से नाराज होकर राय सिंह के दूसरे पुत्र दलपत सिंह को बीकानेर का शासक बना दिया था। अब महत्वपूर्ण बात देखिए, राय सिंह ने अपनी भटियाणी रानी गंगा के प्रभाव में आकर सूरसिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राय सिंह के मंत्री करमचंद्र ने षड्यंत्र रचकर राय सिंह के दूसरे पुत्र दलपत सिंह को शासक बनाने की सोची। राय सिंह की मृत्यु के बाद सूरसिंह ने शाही दरबार में पहुंचकर सम्राट जहांगीर को अपने पिता द्वारा उत्तराधिकारी बनाने की बात कहकर बीकानेर का शासक बनाने का प्रस्ताव रखा। जहांगीर ने सूरसिंह के इस व्यवहार से नाराज होकर दलपत सिंह को बीकानेर का राजा बना दिया। अब नेक्स्ट देखिए, अब अपन पढ़ेंगे अकबर ने राय सिंह को निम्न जागीर प्रदान की। यानी क्या क्या प्रदान किया गया वो देखिए। तो इन्होंने जूनागढ़ प्रदेश की जागीर 1593 ईस्वी में प्रदान की, शमशाबाद की जागीर 1604 ईस्वी में प्रदान की, नूपुर की जागीर प्रदान की और राय की उपाधि ने प्रदान की। आगे देखिए, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसके घर पर अकबर मातम पुरसी यानी शोक संदेश लेकर गए थे या शोक संदेश मनाने गए थे। तो किसके घर गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राय सिंह के घर। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा राय सिंह। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के शासकों में से किसे 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया? तो किसे भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर की राय सिंह को। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा थट्टा अभियान। और इसमें देखिए, बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियल के थट्टा अभियान के लिए भेजा गया था। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम का। और इनका शासनकाल देखिए 1652 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। राज सिंह के पिता का नाम जगत सिंह प्रथम था और इनकी माता का नाम जना कुंवर था। और राज सिंह का जन्म 24 सितंबर 1629 ईस्वी को हुआ था। इनका राज्याभिषेक 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी को हुआ। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ तब इनकी उम्र 23 वर्ष थी। कितनी उम्र थी? 23 वर्ष। और इनकी रानियों के नाम देखिए कौन कौन इनकी रानियां रही। तो 1 नंबर में देखिए चारुमती और सेकंड नंबर में देखिए रामरस दे। राज सिंह ने रतन तुलादान किया। रतन तुलादान किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राज सिंह ने।
और राज सिंह के द्वारा कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की गई वो देखिए। तो एक नंबर में देखिए हाइड्रोलिक रोलर की, और सेकंड उपाधि इनकी रही विजय कटकातु की। और ये विजय कटकातु की उपाधि इन्होंने धारण की, उसका अर्थ होता है सेनाओं को जीतने वाला। नेक्स्ट देखिए अब अपना अध्ययन करेंगे इनके दरबार में विद्वान कौन कौन से थे। तो देखिए एक नंबर में देखिए किशोरदास, और इन्होंने राज प्रकाश की रचना की। सेकंड विद्वान देखिए सदाशिव भट्ट, और इन्होंने राज रत्नाकर की रचना की। थर्ड नंबर में देखिए रणछोड़ भट्ट तेलंग, और इन्होंने राज प्रस्तुति और अमर काव्य वंशावली की रचना की। नेक्स्ट देखिए कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। तो कौन बैठा था, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो किसने की थी, वो की थी महाराणा राज सिंह ने। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए राज सिंह के राज्याभिषेक पर शाहजहां ने उसके लिए राणा का खिताब, हाथी, घोड़े आदि भेजे तथा 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। राज सिंह ने अपने पिता जगत सिंह द्वारा प्रारंभ किए गए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य जारी रखा। बादशाह शाहजहां को इस बात का जब पता चला तो शार्दुल खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना मेवाड़ पर भेजी। यानी जब इस बात का पता शाहजहां को चला कि तब उन्होंने शार्दुल खां के नेतृत्व में अपनी 30,000 की सेना को मेवाड़ के लिए भेजा। राज सिंह ने इसका विरोध करना उचित नहीं समझा। मुगल फौज ने चित्तौड़ दुर्ग में किए गए समस्त निर्माण तुड़वा दिए। नेक्स्ट देखिए अब सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां अस्वस्थ हुए तो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर राज सिंह ने टेका दौड़ यानी जिसमें मूर्त से वर्ष की पहली शिकार का आयोजन राज्य की सीमा से बाहर किया जाता है, यानी टेका दौड़ उत्सव के बहाने 2 मई 1658 ईस्वी से मुगल थानों व बाहरी राज्यों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया, जिनमें दरिबा, मांडल, बनेड़ा, सातपुरा, खरवड़, जहांजपुर, सावर, पुलिया आदि मुख्य थे। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र भेजकर दक्षिण में सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की। यानी किसने प्रार्थना की, राज सिंह को पत्र भेजकर औरंगजेब ने। आगे देखिए राज सिंह जब खारी नदी के तट पर पहुंचा तो दारा शिकोह का सहायता पत्र मिला। राज सिंह जानता था कि औरंगजेब को फतेहाबाद में विजय मिल चुकी है, भविष्य में दिल्ली की शक्ति का केंद्र बिंदु औरंगजेब ही होगा। नेक्स्ट देखिए 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तो किससे किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राज सिंह प्रथम से। और यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2013 और सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राज सिंह ने प्रत्युत्तर में लिखा कि उसके लिए तो सभी राजकुमार बराबर हैं। अब आगे देखिए दारा को सहायता नहीं देने से औरंगजेब प्रसन्न हुआ। 1658 ईस्वी में मुगल बादशाह बनते ही टिक्का दौड़ में जीते गए प्रदेशों पर राज सिंह का अधिकार हो गया। गयासपुरा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के परगने दिए गए। महाराणा राज सिंह का मनसब बढ़ाकर 6000 कर दिया गया। अब अपन अध्ययन करेंगे औरंगजेब व राज सिंह के मध्य तनाव के कारण क्या क्या कारण रहे वो देखिए। एक नंबर में देखिए चारुमती प्रकरण, सेकंड में देखिए हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को नष्ट करवाना, तीसरा कारण देखिए हिंदुओं पर जजिया कर लगाना,
चौथा कारण देखिए अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण देना। अब अपन अध्ययन करेंगे चारुमती प्रकरण को। तो इसमें देखिए मारवाड़ के राठौड़ों की छोटी शाखा रूपनगर थी। 1658 ईस्वी में यहाँ के शासक रूप सिंह की मृत्यु के बाद मानसिंह यानी 1658 ईस्वी से 1706 ईस्वी में शासक बना। मानसिंह की बहन व रूपनगर यानी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी। तो किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी? चारुमती। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था। औरंगजेब ने सगाई का ढोला किशनगढ़ भेजा। चारुमती के भाई मानसिंह ने विवश होकर स्वीकार कर लिया। आगे देखिए, लेकिन चारुमती राज सिंह की वीरता पर मुग्ध थी। उसने राज सिंह को पत्र भेजा और लिखा कि क्या राजहंसनी को बगोले की सहेली होना पड़ेगा? महाराज, मैं आपसे निश्चय कहती हूँ कि जो आप इस विपत्ति में मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं अवश्य ही आत्महत्या करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। राज सिंह ने तुरंत सहायता की और उससे 1660 ईस्वी में शादी कर ली। इस घटना के कारण औरंगजेब व राज सिंह के मध्य शत्रुता का आरंभ हो गया। अब महत्वपूर्ण बात देखिए, औरंगजेब को देवलिया के रावत हरि सिंह के माध्यम से पता चला कि राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। औरंगजेब को किसके माध्यम से पता चला? रावत हरि सिंह के माध्यम से। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष यानी 1669 ईस्वी में हिंदू विरोधी कार्य आरंभ कर दिए। कब किए थे? 1669 ईस्वी में। उसने अपनी सेना को एक फरमान जारी कर दिया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने, हिंदू पाठशालाओं को और हिंदू मूर्तियों को नष्ट करने की आज्ञा दी। यानी हिंदू के मंदिरों को तोड़ दो, हिंदुओं की पाठशालाओं को तोड़ दो और उनकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाए। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया था? तो कौन सी राजकुमारी थी वो? तो उसका आंसर हो जाएगा चारुमती से। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपना अध्ययन करेंगे जजिया कर का। तो इसमें देखिए औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को जजिया कर लगाया। तब राज सिंह ने खुले रूप से इसका विरोध किया और इसके लिए औरंगजेब को पत्र भी लिखा। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर इसका विरोध किया? तो किसने किया था विरोध? तो इसका आंसर हो जाएगा राज सिंह प्रथम। और यह क्वेश्चन रीड लेवल 2 भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या कारण था? तो वो कारण था औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ कर दिया? तो कब किया था? 1679 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे देवबारी का युद्ध। और इसमें देखिए 30 नवंबर 1679 ईस्वी को औरंगजेब स्वयं अजमेर से मेवाड़ की ओर रवाना हुआ और 4 जनवरी 1680 ईस्वी को देवबारी पहुंचा। तब वहां से उदयपुर के लिए रवाना हुआ, किंतु राजधानी उसे पूर्णतः खाली मिली, तो वह उदयपुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ पुनः 22 फरवरी को चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ। अब अपन पढ़ेंगे गोसाइयों को शरण देना। तो इसमें देखिए बादशाह के डर से विठलनाथ जी के पुत्र गोस्वामी दामोदर व अन्य गोसाइयों यानी अन्य गोसाई मूर्तियों को लेकर वृंदावन से राजपुताना की ओर भागे। इन गोसाइयों को
राज सिंह ने शरण दी थी। गोसाइयों को शरण किसने दी थी? राज सिंह ने। अब आगे देखिए इनके द्वारा मंदिर निर्माण। तो 1 नंबर में देखिए नाथ द्वारा यानी राजसमंद फरवरी 1672 ईस्वी में महाराणा राज सिंह की अनुमति से सिहाड़ गांव में मूर्ति स्थापित कर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। 2 नंबर में देखिए द्वारिकाधीश मंदिर यानी कांकरौली, इसका निर्माण भी राज सिंह के द्वारा करवाया गया। 3 नंबर में देखिए 1664 ईस्वी में अंबा माता मंदिर यानी उदयपुर में, इसका निर्माण भी इसके द्वारा करवाया गया। अब आगे देखिए अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण देना। इसमें देखिए 22 नवंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के उपरांत औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और अजीत सिंह को अपने संरक्षण में ले लिया। राठौड़ सरदार दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकाल कर लाया था। अजीत सिंह की माता यानी जादम जो मेवाड़ की सिसोदिया थी, अतः राज सिंह ने अजीत सिंह को अपने यहाँ शरण दी व भरण पोषण के लिए केलुआ की जागीर प्रदान की गई। कौन सी जागीर प्रदान की? केलुआ की। महाराणा राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह तीनों ही औरंगजेब के कट्टर विरोधी हो गए। इन तीनों से औरंगजेब बौखला गया। आगे देखिए औरंगजेब ने अपने पुत्र यानी अकबर को मेवाड़ व मारवाड़ का दमन करने भेजा। शहजादा अकबर जब मेवाड़ पहुंचा तो राज सिंह ने अकबर को राजगद्दी का लालच देकर अकबर के सेनापति तहवर खां के माध्यम से अपनी ओर मिला लिया। किसके माध्यम से मिलाया था? तवर खां के माध्यम से। 1 जनवरी 1681 को नाडोल यानी पाली में अकबर ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। कब किया था? 1 जनवरी 1681 ईस्वी को। और कहाँ पर? नाडोल पाली में। जब औरंगजेब को अकबर के विद्रोह का पता चला तो स्वयं उसे दबाने आया और विरोधियों की शक्ति को देखकर उसने कूटनीति का प्रयोग किया। औरंगजेब ने सेनापति तहवर खां को धोखे से मरवा दिया। 20 अक्टूबर 1680 को ओड़ा गांव यानी राजसमंद में जहर दिए जाने के कारण राज सिंह की मृत्यु हो गई। राज सिंह की मृत्यु कब हुई? 20 जनवरी 1680 ईस्वी को। कहाँ पर? ओड़ा गांव में। और वो कहाँ पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ की तलहटी में इनकी छतरी बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है राज सिंह की छतरी? कुंभलगढ़ की तलहटी में। आगे देखिए 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह प्रथम। और यह क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में पूछा गया है। मुगल मारवाड़ संघर्ष पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने। और यह क्वेश्चन 2nd ग्रेड भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे राज सिंह द्वारा किए गए निर्माण कार्य। तो इसमें देखिए 1 नंबर में देखिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। 2nd नंबर में देखिए राजनगर नामक से एक कस्बा बसाया। 3 नंबर में देखिए जनासागर झील का निर्माण करवाया यानी बड़ी झील का निर्माण करवाया। और यह झील अपनी माता की स्मृति हेतु इसका निर्माण करवाया गया है। और कहाँ पर करवाया? उदयपुर क्षेत्र में। 4 नंबर में देखिए सर्व ऋतु विलास बाग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखिए अब अपन अध्ययन करेंगे राजसमंद झील का। और जो कहाँ पर है? वो है राजसमंद में। और इस झील का निर्माण 1662 ईस्वी से 1676 ईस्वी के मध्य करवाया गया। और यह झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया। और इसका निर्माण है वो गोमती ताल केलवा नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। आगे देखिए अब अपन पढ़ेंगे राज प्रस्तुति को। तो इसमें देखिए 9 चौक की पाल पर काले पत्थर की बड़ी शिलाओं पर राज प्रस्तुति नामक एक शिलालेख लिखा है।
जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजप्रशस्ति कौन सी भाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। और इसकी रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। इस प्रस्तुति में राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि प्रदान की गई। यानी राज प्रस्तुति के अनुसार राज सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय कटकातु। आगे देखिए, अब महाराणा राज सिंह की रानी का नाम, तो इनकी रानी का नाम रामरसदे था और इन्होंने जया बावड़ी या त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण करवाया। और कहाँ पर करवाया था? देबारी उदयपुर के अंदर। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे हाड़ा रानी को। तो इसमें देखिए, सलूम्बर के रावत रतन सिंह चोड़ावत की पत्नी व बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी और इनका मूल नाम सहल या सहल कंवर था। विवाह के दूसरे दिन ही राव रतन सिंह को औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने हेतु देसुरी नाल के लिए जाना पड़ा। रतन सिंह ने एक सेवक को भेजकर सहल कंवर से सेनानी यानी चिन्ह पहचान मांगी, तो हाड़ा रानी ने सेवक के साथ निशानी के तौर पर अपना सर काटकर भेज दिया। रतन सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और उनकी छतरी देसुरी नाल में बनी हुई है। आगे देखिए, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। और सेनानी कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं मेघराज मुकुल। अब अपन अध्ययन करेंगे श्रीनाथ जी मंदिर का, और यह मंदिर सिहाड़ यानी नाथ द्वारा में स्थित है। तो इसमें देखिए, मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ पर 1672 ईस्वी में लाई गई। कब लाई गई? 1672 ईस्वी में। राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली यानी राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर भी बनवाया गया। नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? तो किसने स्थापित करवाई थी? राज सिंह प्रथम द्वारा। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो क्या नाम रहा था? सिहाड़। और यह क्वेश्चन PSI भर्ती 2021 और राजस्थान पुलिस भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ आज का अपना सेशन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो का अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो का वेट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।